अब देखिए ये यूनिट जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसमें टोटल 5 चैप्टर्स हैं। सबसे जो पहला चैप्टर है आपका वो है पॉइंट्स एंड स्ट्रेट लाइन। सबसे पहला चैप्टर है पॉइंट्स एंड स्ट्रेट लाइन। फिर दूसरा चैप्टर आपको इसमें मिलेगा सर्कल। तीसरा चैप्टर है पैराबोला। चौथा चैप्टर है इलिप्स। और लास्ट चैप्टर है इसमें हाइपरबोला। तो एक एक करके हम इन सारे चैप्टर्स पे डिस्कशन करेंगे और हमारा जो सबसे पहला डिस्कशन है वो है पॉइंट्स पे। सबसे पहले हम पॉइंट्स पे डिस्कशन करेंगे। ठीक है? तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पहला चैप्टर है पॉइंट्स। पॉइंट्स जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्लास 10th में आपने काफी कुछ पॉइंट्स को डिस्कस किया है। वही बातें पूरी की पूरी क्लास 11th में अभी आपने कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। बट मैं थोड़े से और एडवांस लेवल पे आपको उसको बताऊंगा। 10th में बहुत बेसिक बातें थी, तो अपन इन पे एक एक करके डिस्कशन शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहला हमारा पॉइंट जो है वो आज का है पॉइंट्स। और पॉइंट्स में आप ये जानते हो कि क्योंकि अपन पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और ये 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, तो हमने दो परपेंडिकुलर लाइंस लिए हैं। दीज आर टू परपेंडिकुलर लाइंस, एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है। जहां पर ये इंटरसेक्ट करेंगी इसको हम ओरिजिन बोलेंगे, 0 0 से डिनोट करेंगे। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको आप एक्स एक्सिस बोलते हैं, डिनोटेड बाय कैपिटल एक्स। और ये जो वर्टिकल लाइन है ये कहलाएगा आपका वाई एक्सिस, डिनोटेड बाय कैपिटल वाई। तो ये आपका 2 डायमेंशनल प्लेन बन गया। हमेशा याद रखें, कोऑर्डिनेट एक्सिस का मतलब है दो परपेंडिकुलर लाइंस, और जहां पर ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी उसको हम बोलेंगे ओरिजिन। ये हमारा पॉइंट ऑफ रेफरेंस है। अब हम जो है सारा कैलकुलेशन इस पॉइंट ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में करेंगे। यहां से हम चलना शुरू करेंगे, इसलिए हमने इसको 0 0 मान लिया। तो ये हमारा पॉइंट ऑफ रेफरेंस है, इसको हम ओरिजिन बोलेंगे, ओ से डिनोट करेंगे और इसके कोऑर्डिनेट होंगे 0 0। अब आप ये जानते हो कि यदि मैं ओरिजिन ओ से एक्स एक्सिस के अलावा एक्स डिस्टेंस कवर करूं, ओरिजिन ओ से एक्स एक्सिस के अलावा मैंने एक्स डिस्टेंस कवर किया और एक्स डिस्टेंस कवर करके मैं पॉइंट ए तक पहुंच गया। मतलब ये जो हमारी डिस्टेंस है ये एक्स है। और फिर मैंने वाई एक्सिस के अलावा वाई डिस्टेंस कवर किया और मैं पॉइंट पी तक पहुंच गया। ये डिस्टेंस हमारी वाई, ये हमारा पॉइंट पी। तो ये एक्स डिस्टेंस और ये वाई डिस्टेंस कवर किया, इसलिए पॉइंट का कोऑर्डिनेट बन जाएगा एक्स कॉमा वाई। एक्स कॉमा वाई जो है ये पॉइंट पी का पोजीशन कोऑर्डिनेट है। ये पॉइंट पी की पोजीशन को डिनोट करेगा। इस एक्स कॉमा वाई को हम पॉइंट पी का कार्टेशियन कोऑर्डिनेट बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड दी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। दिस इज कॉल्ड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट बोलेंगे। और आप इसमें एक बात ऑब्जर्व कर रहे हैं कि यदि मैं इस पी से वाई एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं, ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इसको मैंने नाम दे दिया पी एम।
तो आप देख रहे हो पीएम का जो लेंथ होगा वो ओए के बराबर होगा, मतलब ये लेंथ भी एक्स होगा। तो सर जो मैं सबसे रिएक्टर कर रहा हूँ, ब्लर हो रहा है। ओके, जो सबसे पहली बात आपकी है यहाँ पर सीखने वाली वो ये है कि किसी भी पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है, एक्स कोऑर्डिनेट एज क्या होता है एक्स कोऑर्डिनेट? तो एक्स कोऑर्डिनेट ऑलवेज रिप्रेजेंट इट इज इक्वल्स टू perpendicular distance of point P from y axis. ये जो PM है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है फ्रॉम y एक्सिस है। ये जो x लेंथ है ये पॉइंट P से y एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो y एक्सिस पे जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपकी जो है वो x है। तो x coordinate is the perpendicular distance of point P from y axis एंड सिमिलरली आप देख रहे हो कि ये जो y है, ये y जो है वो पॉइंट P का x एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो इसलिए जो y कोऑर्डिनेट होता है, y कोऑर्डिनेट इज व्हाट? इट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम x एक्सिस, x एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो याद रखें कि उल्टा होता है। उल्टा का मतलब x कोऑर्डिनेट y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है और y कोऑर्डिनेट x एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। उल्टा होता है। जैसे मैंने किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट 2,3 लिखा, तो 2,3 इस पॉइंट में 2 क्या डिनोट करेगा? तो 2 पॉइंट P का y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा और 3 पॉइंट P का x एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। x कोऑर्डिनेट y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है और y कोऑर्डिनेट x एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। दूसरी बात आप ये देखो कि जब आप x एक्सिस पे कोई भी पॉइंट बनाएंगे तो x एक्सिस पे किसी भी पॉइंट का y कोऑर्डिनेट हमेशा 0 मिलेगा। जैसे ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट 1,0 है, इसका कोऑर्डिनेट 2,0 है, इसका कोऑर्डिनेट 3,0 है, इसका कोऑर्डिनेट 4,0 है, इसका कोऑर्डिनेट 5,0, 6,0। तो हमेशा x एक्सिस पे किसी भी पॉइंट का y कोऑर्डिनेट 0 होता है। इसलिए इक्वेशन ऑफ x एक्सिस जो अपन लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ x एक्सिस इज y बराबर 0, क्योंकि x एक्सिस पे किसी भी पॉइंट का y कोऑर्डिनेट 0 होता है, इसलिए इक्वेशन ऑफ x एक्सिस क्या होगी? y इक्वल्स टू 0। एंड सिमिलरली इक्वेशन ऑफ y एक्सिस यदि पूछेंगे तो इक्वेशन ऑफ y एक्सिस इज x इक्वल्स टू, तो बिल्कुल सारी बातें उल्टी हैं। x एक्सिस की इक्वेशन y बराबर 0, y एक्सिस की इक्वेशन x बराबर 0, x कोऑर्डिनेट y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, y कोऑर्डिनेट x एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये हमने x एक्सिस y एक्सिस दो परपेंडिकुलर लाइन लिए, उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को ओरिजिन बोला, o से डिनोट किया। x और y कोऑर्डिनेट किसी भी पॉइंट के आपके जो है वो क्या डिनोट करते हैं? तो x कोऑर्डिनेट y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस डिनोट करता है और y कोऑर्डिनेट x एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस को डिनोट करेगा। अब देखिए किसी भी पॉइंट P का जब हमने कोऑर्डिनेट लिखा है तो इसको आप दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और ये याद रखिए, इसको हम पॉइंट P का पोजीशन कोऑर्डिनेट बोल रहे हैं। पोजीशन कोऑर्डिनेट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यदि हम x और y में से कोई भी एक को चेंज करेंगे पॉइंट P की पोजीशन चेंज हो जाएगी। मतलब एक फिक्स पॉइंट के लिए x और y फिक्स्ड होगा बिल्कुल। तो इसी पॉइंट P के ये जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट अभी हमने बोला
पॉइंट पी के इस कोऑर्डिनेट को एक नाम से हम और जानते हैं और एक तरीके से और रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसी पॉइंट पी की पोजीशन को हम पी आर कॉमा थीटा लिख सकते हैं। आर और थीटा के टर्म्स में हम जब इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो इसको हम पॉइंट पी का पोलर कोऑर्डिनेट बोलेंगे। इट इज कॉल्ड पोलर कोऑर्डिनेट। ये पॉइंट पी का पोलर कोऑर्डिनेट कहलाएगा। इस पोलर कोऑर्डिनेट में पोल का मतलब है ओरिजिन। देखिए, यदि मेरे को पॉइंट ओ से पॉइंट पी तक पहुंचना है, ओ से पी तक जाना है, तो ओ से पी तक जाने के लिए क्या यही एक तरीका है कि पहले हम एक्स एक्सिस के अलोंग जाएं, फिर हम वाई एक्सिस के अलोंग जाएं? भाई, जमाना आजकल शॉर्टकट का है। मैं आपसे बोलूंगा कि ओरिजिन से पी जाओ, तो आप ऐसे क्यों जाओगे? ओरिजिन से पी तक जाने के लिए आप क्या करोगे? आप बोलोगे कि सर ऐसे कौन जा रहा है, हम तो डायरेक्ट जाएंगे। मतलब आप सीधा ओ से पी को ज्वाइन कर दो, क्योंकि आप पॉइंट पी पे पहुंच गए। तो जब आप ओ और पी को ज्वाइन करते हो, मतलब ओ से डायरेक्ट पी तक पहुंचते हो, तब आपके पास दो बातें आती हैं। एक तो आप ओरिजिन से पी तक पहुंचने के लिए कोई डिस्टेंस कवर करते हो, उसको हमने आर नाम दे दिया है। और दूसरा, ये जो ओपी है, ये एक्स एक्सिस से कोई एंगल बनाएगी, इस एंगल को मैंने थीटा नाम दे दिया। मतलब एक फिक्स पॉइंट पी के लिए आर और थीटा भी फिक्स होगा। यदि आप आर और थीटा में से कोई भी एक चेंज करते हो, तो पॉइंट पी अपनी पोजीशन चेंज कर देगा। मतलब आर कॉमा थीटा भी पॉइंट पी की पोजीशन को डिनोट करेगा। तो जब मैं पॉइंट पी की पोजीशन को आर और थीटा के टर्म्स में लिखूंगा, मतलब डिस्टेंस और एंगल के टर्म्स में लिखूंगा, तब वो पॉइंट पी का पोलर कोऑर्डिनेट कहलाएगा। तो पॉइंट पी के पोजीशन को आप एक्स और वाई के टर्म्स में भी लिख सकते हैं, मतलब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पॉइंट पी की पोजीशन को आप आर और थीटा के टर्म्स में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसको हम पोलर कोऑर्डिनेट बोलेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका यही राइज होता है कि आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट दिया होता है तो पोलर में कन्वर्ट करने आता है, और पोलर कोऑर्डिनेट दिया होता है तो कार्टेशियन में कन्वर्ट करने आता है। तो किस तरीके से आप कार्टेशियन को पोलर में और पोलर को कार्टेशियन में कन्वर्ट करेंगे, अब वो आप यहाँ पर देखिए। When you have to convert Cartesian into polar coordinate और polar into Cartesian coordinate, तो एक दूसरे में ये कन्वर्ट कैसे होंगे, कन्वर्जन के लिए फॉर्मूला क्या है। और देखिए, जब आपको एक दूसरे में इनको कन्वर्ट करने आएगा, तो कन्वर्ट ये तभी हो पाएंगे जब आपको इन दोनों में एक रिलेशन पता होगा। यदि मेरे को एक्स वाई और आर थीटा में रिलेशन मिल जाए, दोनों एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो वही रिलेशन मैं अब आपको बता रहा हूँ। बड़ी इजी सी बात है, आप समझिए बड़ा ध्यान से। तो अगली बात ये है कि when you have to convert Cartesian coordinate into polar coordinate, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को यदि आपने पोलर कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट करना है, मतलब हमको एक्स कॉमा वाई दिया है और एक्स कॉमा वाई से हमको आर कॉमा थीटा निकालना है, कार्टेशियन से पोलर निकालना है। तो आप देखें, ये जो राइट एंगल ट्राइंगल बना है, इस राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम आप लगाएंगे, तो पाइथागोरस थ्योरम से आपको क्या मिलेगा? आर स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मतलब आर बराबर आप क्या लिख सकते हैं? स्क्वायर रूट ओवर, ये आ गया आर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और दूसरी बात क्या है? इसी राइट एंगल ट्राइंगल में यदि मैं इस एंगल थीटा का टेन ले लूं, टेन थीटा, तो आप जानते हो टेन थीटा क्या होता है? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो टेन थीटा की वैल्यू वाई अपॉन एक्स बनेगी। तो टेन थीटा जब वाई अपॉन एक्स बनेगा, टेन थीटा बराबर क्या बनेगा? वाई अपॉन एक्स। तो आप थीटा को क्या लिख सकते हैं?
थीटा बराबर बन जाएगा tan इनवर्स y अपॉन। तो देखिए ये आपका फॉर्मूला बन गया, ये रिलेशन आ गया एक्स वाई और आर थीटा में। जब आपको एक्स और वाई देंगे ये, और आपको पोलर पूछेंगे आर और थीटा, तो एक्स और वाई का वैल्यू आप यहाँ डाल दो तो आर मिल जाएगा, एक्स और वाई का वैल्यू आप यहाँ डाल दो तो थीटा मिल जाएगा। जैसे सपोज मैंने एक्स और वाई दोनों 1 1 दे दिया, पॉइंट पी का कार्टेशियन कोऑर्डिनेट मैंने ले लिया 1,1। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि 1,1 का पोलर कोऑर्डिनेट निकालो, तो आप एक्स को 1 और वाई को 1 यहाँ डालोगे तो आर का वैल्यू कितना आ जाएगा √2, और ये 1/1 हो जाएगा, तो tan इनवर्स 1 कितना होता है π/4, तो ये √2 π/4 बन जाएगा। तो √2 सर π/4, हाँ बोलो बेटा पूछिए। सर ब्लर बोर्ड बहुत ज्यादा ब्लर है। मानसी तुमको सही दिख रहा है? सर है थोड़ा बहुत ब्लर। आदित्य? यस सर, ब्लर है। ठीक है, नेटवर्क इशू होगा, आप कुछ कर नहीं सकता उसमें। क्लियर है सर। देखो क्वालिटी तो वही है जो हम पहले रखता था, वही है, कुछ चेंजेस नहीं है। शायद इवनिंग में है, इस कारण हो सकता है थोड़ा बहुत नेटवर्क इशू हो, है ना। हो जाएगा, देखिए कनेक्शन धीरे धीरे इम्प्रूव हो जाएगा। तो जिसको बिल्कुल प्रॉपर दिख रहा है ना, तो वो एकदम से जो है, जिसका एकदम क्लियर व्यू आ रहा है, वो जब मैं बोलूँगा स्क्रीनशॉट ले लें, तो स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा, ताकि सारे बच्चों को हेल्प हो जाए। जिनको बोर्ड ब्लर हो रहा है वो बराबर देख पाएँ, ठीक है। और जिनका ब्लर हो रहा है वो नेटवर्क इशू के कारण होता है बेटा। और सेकंड थिंग जो है कि उसका आप कोई उपाय तो है नहीं। थर्ड थिंग ये है कि आप मेरी आवाज़ सुनिए और कोशिश करिए समझने का, बहुत मुश्किल चीज़ मैं नहीं बता रहा हूँ। और फोर्थ थिंग ये है कि बच्चे शेयर कर देंगे तो आप फिर उसको प्रॉपर नोट कर लीजिएगा, ठीक। पांचवी बात यह है कि रिकॉर्डिंग हो रहा है, तो देखते हैं, यदि प्रॉपर रिकॉर्डिंग हो जाएगा मैं भी चेक कर लूँगा, ग्रुप में शेयर कर दूंगा, आप उससे भी चेक कर लेना। चलिए, तो पहली बात हमने देखी यहाँ पर कि जब मेरे को एक्स और वाई दिया है, तो एक्स और वाई डाल के मैं आर निकाल सकता हूँ। तो जैसे सपोज मैंने एक्स और वाई को 1 1 दिया, तो एक्स को 1 डाल दिया, वाई को 1 डाल दिया, तो आर का वैल्यू √2 आ गया और थीटा का वैल्यू π/4 आ गया। तो √2 π/4 जो है वो आपका पोलर कोऑर्डिनेट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट से पोलर कोऑर्डिनेट में कन्वर्जन कर सकते हो। अब अगली बात मैं बता रहा हूँ कि जब आपको इसको पलट करना होगा, पलट करने का मतलब पोलर को कार्टेशियन में कन्वर्ट करना होगा, तो इधर ही लिख लेता हूँ, टू कन्वर्ट पोलर इनटू कार्टेशियन। एक मिनट, हेलो हेलो हेलो, टू कन्वर्ट पोलर इनटू कार्टेशियन। जब आपको पोलर दिया हो और पोलर से कार्टेशियन बनाना हो, पोलर को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट करना हो, तो देखिए क्या रिलेशन है। तो अभी मैंने इस राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाया था और इस एंगल का tan थीटा लिया था, हमको ये दो रिलेशन मिल गए थे। अब मैं यदि इसी राइट एंगल ट्राइंगल में इस एंगल थीटा का साइन लेता हूँ, साइन थीटा, तो आप देखो साइन थीटा का वैल्यू कितना आता है। साइन थीटा आएगा y/r। तो यहाँ से आप y का वैल्यू क्या लिख सकते हो, r sin थीटा। एंड सिमिलरली इस राइट एंगल ट्राइंगल में व्हेन यू टेक कोसाइन ऑफ दी थीटा, तो cos थीटा क्या होगा, x/r। तो x का वैल्यू क्या बन जाएगा, r cos थीटा।
एंड देयरफॉर जब आपको पोलर कोऑर्डिनेट दिया होगा और पोलर से कार्टेशियन निकालना है, मतलब आर थीटा दिया है और एक्स वाई निकालना है, तो हम ये रिलेशन यूज कर लेंगे। एक्स की जगह पर कितना लिखते हैं, आर कॉस थीटा, और वाई को कितना लिखेंगे, आर साइन। तो ये देखिए, आर और थीटा का वैल्यू यहाँ डाल के हमको एक्स मिल जाएगा, आर और थीटा वैल्यू यहाँ डाल के हमको वाई मिल जाएगा। तो ये दोनों में कन्वर्जन है। आपको सबसे पहला क्वेश्चन यहीं से आता है कि कन्वर्ट पोलर कोऑर्डिनेट इनटू कार्टेशियन और कन्वर्ट कार्टेशियन कोऑर्डिनेट इनटू पोलर। आप ये कैसे डिफरेंस करेंगे कि कौन सा कोऑर्डिनेट कार्टेशियन है, कौन सा कोऑर्डिनेट पोलर है? तो देखिए, पोलर कोऑर्डिनेट डिस्टेंस और एंगल के टर्म्स में लिखा जाता है। डिस्टेंस होती है और एंगल होता है, जबकि कार्टेशियन में डिस्टेंस डिस्टेंस होती है। जैसे जब मैं बोलूंगा 2,3, तो ये कौन सा कोऑर्डिनेट है, कार्टेशियन है। जब मैं बोलूंगा 2,30 डिग्री, तो ये कौन सा कोऑर्डिनेट है, पोलर कोऑर्डिनेट है। तो डिस्टेंस डिस्टेंस आएगा तो कार्टेशियन, डिस्टेंस एंगल आएगा तो पोलर कोऑर्डिनेट। तो ये अपनी पहली बात है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। किसी बच्चे को इसमें डाउट है तो पूछ लें। कोई भी मन में सवाल आ रहा है तो पूछ लीजिए। देखिए, मैं भी इसका फोटोग्राफ ले ले रहा हूँ, ग्रुप में आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है? तो आप बिल्कुल भी वरीड ना हो, प्रॉपर फोटो मैं भी लेके ग्रुप में डाल देता हूँ। इससे ज्यादा प्रॉपर नहीं है। चलिए, अब अगले पेज पे चलते हैं। ठीक है, इतना तो साफ आ रहा है कि आप पढ़ लोगे उसको। सो दिस इज आवर फर्स्ट पेज। नाउ मूविंग ऑन। यहाँ पर हमने कार्टेशियन को पोलर में, पोलर को कार्टेशियन में कन्वर्जन सीखा। अब देखिए, इसके बाद की क्लास भी आप जरूर करिएगा, है ना? उसका टाइमिंग मैं आपको ग्रुप में भेजूंगा। अब दूसरी बात है डिस्टेंस फार्मूला। ये भी आपने 10th क्लास में पढ़ा है। नेक्स्ट हेडिंग है आपकी डिस्टेंस फार्मूला। तो इसमें देखिए, आप ये जानते हैं डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स a x1 comma y1 and b x2 comma y2 is denoted by AB and is given by, मतलब AB के लिए फॉर्मूला क्या है, तो आप जानते हो डिस्टेंस फॉर्मूला AB बराबर क्या होता है, स्क्वायर रूट ओवर x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। ये है दो पॉइंटों के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला। ये आपने पहले भी सुना है, देखा है, और आपने इसको इस्तेमाल भी किया है, क्लास 10th में भी था ये दो पॉइंटों के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला है। मतलब यदि मैं 2 डायमेंशनल स्पेस में दो पॉइंट कहीं ले लेता हूँ, ये मैंने लिया पॉइंट x1 कॉमा y1, दिस इज अवर पॉइंट ए, और दिस इज पॉइंट बी, और आपको इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है।
वी हैव टू फाइंड दिस डिस्टेंस, ये भी क्वेश्चन मार्क है। तो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होती है वो डिस्टेंस के लिए ये फॉर्मूला है, ठीक है। अब आप ये जानते हो कि ये तो फॉर्मूला है, लेकिन ये फॉर्मूला बनाया कैसे गया होगा या ये फॉर्मूला आया कैसे होगा, मतलब व्हाट इज द वेरिफिकेशन ऑफ दिस फॉर्मूला, कि दो पॉइंट के कोऑर्डिनेट यदि मेरे को पता है तो यही डिस्टेंस फॉर्मूला होता है। कैसे बना, कैसे आया, मैं अब उस पर डिस्कशन कर रहा हूँ। तो देखिए ये फॉर्मूला का वेरिफिकेशन है, और इस वेरिफिकेशन में केवल इतना किया गया है कि मैं इस पॉइंट ए से एक्स एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, और इस पॉइंट बी से वाई एक्सिस पे एक मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। तो जब आप ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो तो दोनों परपेंडिकुलर आके इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, और जैसे ही ये इंटरसेक्ट करेंगे तो ये एम जो है वो राइट एंगल बन जाएगा, मतलब आपको ए एम बी एक राइट एंगल ट्राइंगल मिल जाएगा। तो इस तरीके से दोनों एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करके मैंने एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया। अब आप ये जानते हो कि ओरिजिन से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, यहाँ तक का डिस्टेंस, ये ओ बी, ये जो टोटल डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है आपका x2। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है, x2। और ये जो डिस्टेंस है ये है आपकी x1, क्योंकि आप जब किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखते हो तो ऐसे ही लिखते हो, ये x2 होगा और ये y2 होगा तो ये x2 y2 बनेगा, ये x1 होगा ये y1 होगा तो ये x1 y1 बनेगा। तो मतलब ये डिस्टेंस x2 है और ये डिस्टेंस x1 है, इसलिए एम बी का डिस्टेंस कितना बन जाएगा, तो एम बी की लेंथ हो जाएगी x2 माइनस x1। इसमें से इसको हटा देंगे तो ये लेंथ आ जाएगी। सिमिलरली ए एम का लेंथ कितना बन जाता है, तो ए एम का लेंथ बन जाएगा y2 माइनस y। तो मेरे पास ए एम का लेंथ भी है और मेरे पास बी एम का भी लेंथ है। सो अब देखिए, इन दिस राइट एंगल ट्राइंगल, in right angle triangle AMB by पाइथागोरस थ्योरम, आप जानते हो AB का जो स्क्वायर है वो होगा AM का स्क्वायर प्लस BM का स्क्वायर। ये फॉर्मूला में वैल्यू डाल देते हैं। अब AM का लेंथ आपने कितना निकाला है, तो AM का जो लेंथ है वो है आपका y2 माइनस y1, और BM का लेंथ क्या है, ये है AB स्क्वायर के बराबर। तो टेकिंग स्क्वायर रूट, तो AB की लेंथ कितनी आ जाएगी, इसको मैंने पहले लिख दिया और इसको मैंने बाद में लिख दिया। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला बन जाता है डिस्टेंस फॉर्मूला। तो ये डिस्टेंस फॉर्मूला का वेरिफिकेशन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। चलिए अब देखिए, मैं आपको एक तरीके से और डिस्टेंस फॉर्मूला बता रहा हूँ। यहाँ पर अब मैं पोलर कोऑर्डिनेट ले रहा हूँ, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स। अब ये पॉइंट को मैंने P लिख दिया और इसको मैंने ले लिया R1 कॉमा θ1, और पॉइंट Q दूसरा पॉइंट बनाया, इसको मैंने ले लिया R2 कॉमा θ2। तो इनके बीच के डिस्टेंस को अपन PQ से डिनोट करेंगे, और PQ के लिए जो फॉर्मूला बनता है, द फॉर्मूला फॉर PQ, ये फॉर्मूला क्या होता है वो आप देखें। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला आपको कुछ ऐसा दिखेगा।
तो पोलर कोऑर्डिनेट के टर्म्स में इफ यू हैव टू कैलकुलेट डिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट, तो फिर फॉर्मूला आपका है r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर माइनस 2r1 r2 cos θ1 माइनस θ। ये पोलर कोऑर्डिनेट के टर्म्स में फॉर्मूला है। मतलब जब आपको r1 θ1 r2 θ2 दिया होगा तो वी यूज दिस फॉर्मूला। अब ये फॉर्मूला कैसे बना वो आप देखो, यहाँ पर वेरिफिकेशन में आपको वेरीफाई करके बताता हूँ। तो टू वेरीफाई दिस, सबसे पहले तो आपको कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लेना है। ये आपके दो परपेंडिकुलर लाइंस हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। इनमें हमने दो पॉइंट ले लिए। पॉइंट आपके वही हैं, पी r1 θ1 है और q r2 θ2। ये पोलर कोऑर्डिनेट है। इनके बीच का डिस्टेंस आपको निकालना। पहले कार्टेशियन दिए थे, अब आपको पोलर दिए हैं। तो देखिए अब ये डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करेंगे। तो आप ये जानते हो कि यदि पॉइंट P का कोऑर्डिनेट मेरे को r1 θ1 दिया है, यदि पॉइंट P का कोऑर्डिनेट r1 θ1 है, तो r1 क्या होता है इसमें, इसको जब मैं ओरिजिन से ज्वाइन कर दूंगा तो ये लेंथ होती है आपकी r1 और ये जो एंगल बनता है ये एंगल है आपका θ1। और ऐसे यदि ये r2 θ2 दिया है तो ये डिस्टेंस आपकी कितनी होगी, ये होगी आपकी r2 डिस्टेंस और ये एंगल कितना बनेगा θ2। ये भी आपको बताया था पोलर कोऑर्डिनेट के वक्त। ये ओरिजिन है आपका, तो ये एंगल θ1 है और ये एंगल θ2 है। तो ये जो बीच वाला एंगल अब आपका आएगा, ये वाला एंगल, ये एंगल कितना हो जाएगा, तो ये एंगल हो जाएगा θ1 माइनस θ2। तो जो बात हमको गिवन थी उसको मैंने डायग्राम में बना दिया। r1 θ1 किसी पॉइंट का पोलर कोऑर्डिनेट है, तो लेंथ r1 होगी और एंगल θ1 होगा, लेंथ r2 होगी और एंगल θ2 होगा। अब ये पूरा एंगल θ1 है, ये पूरा एंगल θ2 है, तो बचा हुआ एंगल ये θ1 माइनस θ2। अब देखिए ये जो ऊपर फॉर्मूला लिखा है ये लिखा कैसे गया है। तो आप सभी ने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है, ट्रिग्नोमेट्री में आपने प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल पढ़ा है और प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल में आपने पढ़ा है कोसाइन रूल। वो मैं आपको यहाँ पे लिख के बता रहा हूँ। तो कोसाइन रूल में आप ये जानते थे कि यदि ये कोई मैं ट्राइंगल ले लूं, ट्राइंगल ABC, तो एंगल ए के अपोजिट साइड लेंथ को स्मॉल ए से, इसको स्मॉल बी और इसको स्मॉल सी लिखते हैं। तो इसमें आपने फॉर्मूला लिखा था कॉस ए का फॉर्मूला। कॉस ए के लिए फॉर्मूला होता है cos A is equals to b square plus c square minus a square upon 2bc। ये फॉर्मूला है cos A का फॉर्मूला। यही फॉर्मूला मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ और वही फॉर्मूला लिखा है, बस और कुछ नहीं लिखा। तो therefore using this formula, अब मैं यदि इसी एंगल का cos ले लूं, मतलब ये एंगल सपोज θ1 माइनस θ2 है, तो इसी एंगल का cos लूंगा तो cos θ1 माइनस θ2 क्या बन जाएगा। ये फॉर्मूला आपने याद कैसे रखा था, जिस भी एंगल का cos निकालेंगे उसके अपोजिट साइड लेंथ सबट्रैक्ट होगी। यदि cos A लिख रहे हो तो माइनस A स्क्वायर आएगा, cos B लिख रहे हो तो माइनस B स्क्वायर आएगा, cos C लिख रहे हो तो माइनस C स्क्वायर आएगा। तो इसलिए जब मैं cos θ1 माइनस θ2 लिखूंगा तो ये सबट्रैक्ट होगा और ये दोनों का स्क्वायर ऐड होगा। तो cos θ1 माइनस θ2 यूजिंग दिस फॉर्मूला अपन क्या लिखेंगे, अपन लिखेंगे r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर माइनस
इसके अपोजिट साइड लेंथ मतलब पी क्यू का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट होगा और नीचे क्या आता है, नीचे आएगा 2r1 r2। अब ये 2r1 r2 को आप यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आ गया, ये आ गया r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर। और अब फाइनल पी क्यू स्क्वायर को यहाँ कर दें और 2r1 r2 को यहाँ कर दें, तो पी क्यू स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर माइनस, ये बन गया अपना फॉर्मूला। स्क्वायर रूट ले लेना तो फॉर्मूला निकल जाएगा। तो दो चीजें हैं कि आपको जब डिस्टेंस पूछा जाएगा तो आप ये देखिए कि आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट दिए हैं कि आपको पोलर कोऑर्डिनेट दिए हैं। जब कार्टेशियन दिए होंगे तो कार्टेशियन वाला फॉर्मूला यूज करने का, जब पोलर दिया होगा तो पोलर का फॉर्मूला यूज करने का। दोनों फॉर्मूले अलग अलग हैं, डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे। अब आप इसको देख लीजिए, कहीं कैलकुलेशन में आपको डाउट है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज टेक दी स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और अभी भी कोई डाउट है मन में तो पूछ लो। सर वो डायग्राम नहीं समझा कोऑर्डिनेट्स का। कौन सा डायग्राम? हाँ सर। देखिए r1 θ1 जब लिखते हैं तो r1 किसको डिनोट करता है, ओरिजिन से उसकी लेंथ को, ये r1 हो गया। और θ1 क्या होता है, एंगल होता है। तो r1 θ1 का मतलब r1 ये लेंथ और θ1 ये एंगल। ऐसे इसको हमने क्या लिखा, r2 θ2, तो ये लेंथ होगी r2 और एंगल कितना होगा, θ2। मतलब ओरिजिन से p को ज्वाइन किया, ओरिजिन से q को ज्वाइन किया, तो ट्राइंगल OPQ बन गया। ये बनाया बस, और कुछ नहीं किया। ले लीजिए इसका सर तो फिर वो θ1 माइनस θ2 कहाँ से? ये एंगल θ1 है, ये एंगल θ2 है, तो θ1 में से θ2 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये θ1 माइनस θ2 बन जाएगा। समझ गया? समझ गया सर, समझ गया। हाँ सर, समझ गया। चलिए, तो ये है डिस्टेंस फार्मूला। एक छोटी सी बात और हम बता रहे हैं, फिर अभी क्लास खत्म करेंगे और फिर से आप उसको री एंटर करिएगा न्यू पासवर्ड के साथ, वो आपको ग्रुप में मैं भेजूंगा। तब फिलहाल एक नोट, तो पहली बात यह है आप ये जानते हो कि डिस्टेंस फार्मूला का ये मैं एप्लीकेशन बता रहा हूँ। पहली बात नोट है ये आपके, इसमें पहला है डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम ओरिजिन। तो ये क्या हो जाएगा, डिस्टेंस फार्मूला आप लगाओगे तो OP के लिए फार्मूला क्या बन जाएगा, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। दूसरा नोट है कि if A B C आर कोलिनियर, कोलिनियर का मतलब क्या होता है कि if the point lies on the same line, यदि वो एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं, if the points are collinear, ये A, ये B और ये C, तो क्या होगी कंडीशन? हेलो, बोलो जल्दी। This is the condition
when 3 points are collinear. Collinear का मतलब lie on the same line. तो AB plus BC बराबर AC. Sum of any two is greater than, sum of two is equals to third. दो distances का sum तीसरी distance के बराबर आ जाए, then we say that कि 3 points are collinear. और तीसरी और लास्ट बात यहाँ पर नोट में है कि if A, B and C are vertices of a triangle, then ये तीनों मिलकर ट्राइंगल इनइक्वालिटी कहलाती हैं। ये मैंने आपको पहले भी बताया था। यदि ABC एक ट्राइंगल फॉर्म करते हैं तो हमेशा ट्राइंगल में दो डिस्टेंसेस का सम तीसरी डिस्टेंस से हमेशा बड़ा आता है। तो कोई भी दो का सम तीसरे से बड़ा आएगा तो वो ट्राइंगल बनाएंगे, दो का सम तीसरे के बराबर आएगा तो कोलिनियर होंगे, और O और P के बीच में डिस्टेंस ये होता है। ये डिस्टेंस फॉर्मूला के कुछ एप्लीकेशंस हैं, कुछ नोट्स हैं। सो टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। इतनी बात में आपको कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। ये आपका लास्ट पॉइंट था और इसके बाद हम अगली क्लास में करेंगे। अगली क्लास का टाइम और आईडी मैं आपको ग्रुप में भेज रहा हूँ। सर 6 बजे केमिस्ट्री की क्लास भी है। केमिस्ट्री का देखो कुछ नहीं, अभी तो ऑनलाइन जरूरी है। केमिस्ट्री का क्लास आपका नहीं होगा, जो टाइम टेबल में दिया वही चलेगा अभी बेटा है। अब आप देख लो, जो मोमेंटम से आपको टाइम टेबल इशू हुआ ना, उसी पे चलेगी क्लास आपकी, तो देख लो उसको। बाकी करेंगे अगली क्लास में। अभी के लिए फिलहाल इतना। धन्यवाद। गुड नाइट, बाय, शब्बा खैर। सर अभी क्लास होंगी ना वो? अभी नहीं होगी, 1 घंटे बाद होगी। 1 घंटे बाद होंगी। ओके सर। थैंक यू सर, बाय सर।